हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर आपको बातचीत करना चाहूँगा। इसके ऊपर मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों, जल्दी ही एक अपडेट रिलीज़ हुई है और वो अपडेट आप लोगों को मैं बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से यहाँ पे इसके स्टेटस को ज़रा शेयर कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे के दिन की स्थिति क्या रही है इसकी। आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे बताना चाहूँगा, चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले देख पाएँ। आपसे दूसरी बात ये करना चाहूँगा दोस्तों कि डीमेट अकाउंट अगर किसी को भी ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है, या किसी को अगर ज़रूरत है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग है, यानी थर्सडे के दिन की जो क्लोजिंग है वो 3.40 की है और ये 3.35 पे ओपन होता है फ्राइडे के दिन और वहाँ से लो बनाता है 3.25 का और हाई बनाता है 3.40 का। 52 वीक लो रखा इसका है दोस्तों 1.00 का और 52 वीक हाई है 5.00 का। लोअर सर्किट बैंड लगा था दोस्तों 3.25 का और अपर सर्किट बैंड लगा था 3.55 का। इंट्राडे लो बना था इसका 3.25 और इंट्राडे का हाई बना था 3.40 का। टोटल मार्केट कैप अगर आप देखें दोस्तों तो 925.69 करोड़ है और फ्राइडे के दिन ये क्लोज होता है 3.30 पे, जो कि 0.10 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर हम बात करें तो 21.9 मिलियन है, यानी 2,19,44,799। वहीं हम बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.31 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखें तो 9.89 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 41.72% है। यही चीज़ अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे जा कर के तो आपको डिलीवरी परसेंट यहाँ दिखाई जा रही है 38.81%। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके रिटर्न प्रोफाइल की, किस तरीके का रिटर्न दिया है। तो एक हफ्ते के अंदर -6.82% का रिटर्न शो किया है। एक महीने के अंदर -34.27% का रिटर्न शो किया है। 3 महीने का अगर आप देखें तो 44.49% का रिटर्न शो किया है। वहीं अगर आप 6 मंथ का देखें तो 120.13% का रिटर्न शो किया है। वहीं 1 साल का देखें तो -7.87% का रिटर्न शो किया है। अब थोड़ी सी हम लोग टेक्निकल्स की बात कर लें तो टेक्निकली ये देखा जाए तो बेरिश है काफ़ी और इसके 5 मूविंग एवरेजेस हैं, जिसमें से 5 डेज़, 10 डेज़, 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर ये बेरिश है और 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये बुलिश है। इसके अलावा बात करते हैं पाइवोटेड लेवल की तो 3.32 का पाइवोटेड लेवल है, जहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसको रेजिस्टेंस फर्स्ट जो मिलेगा वो 3.38 पे मिलेगा और सेकंड जो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 3.47 पे और थर्ड इसको जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 3.53 पे है। इफ़ इट कम्स डाउन तो डाउन के केस में इसको 3.23 पे सपोर्ट फर्स्ट है और सेकंड सपोर्ट लेवल है इसको 3.17 पे और थर्ड सपोर्ट इसको जो मिलता है वो 3.08 पे मिलेगा। आपको पता होना चाहिए इस कंपनी के अंदर स्टेक होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की आपको डायरेक्टली डेटा मैं बता देता हूँ, बाकी रहने देता हूँ। दोस्तों, जून 2020 के क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास स्टेक 19.29% की रह गई है, जिसमें 61.42% की स्टेक प्लेज है। मार्च 2020 के क्वार्टर में देखेंगे तो 19.29% की स्टेक थी, जिसमें से 53.75% प्लेज था। वहीं सितंबर 2019 में इनके पास स्टेक थी 43.2% की, जिसका 82.53% प्लेज था। वहीं जून 2019 में देखें तो 45.16% की स्टेक थी, जिसका 83.29% गिरवी रखा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने वेरिएबल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड अपडेट क्या है। दोस्तों, अपडेट ये है कि रिलायंस पावर लिमिटेड जो है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक इसका एक यू नो अपने एक 745 मेगावाट गैस फायर प्रोजेक्ट के लिए 642 मिलियन लोन के लिए साइन किया है अपने जेवी
यानी जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ। अब देख सकते हैं रिलायंस पावर बांग्लादेश JV साइंस $642 मिलियन लोन टू फंड 745 मेगावाट गैस फायर्ड प्रोजेक्ट। ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, छोटी सी आर्टिकल के जरिए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। रिलायंस बांग्लादेश LNG यानी LNG एंड पावर लिमिटेड हैज़ साइंड ए $642 मिलियन लोन टू फंड 745 मेगावाट गैस फायर्ड पावर प्रोजेक्ट इन इंडियाज़ ईस्टर्न नेबर रिलायंस पावर रिलीज टुडे। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर उसकी जो कैपिटल है वो ढाका, उससे 40 किलोमीटर की दूरी पे एक पावर प्लांट है, गैस फायर 745 मेगावाट कैपेसिटी का एक गैस फायर्ड पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें $642 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने साइन किया है अपने JV पार्टनर यानी जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ। The company agreed on an end-to-end power equipment purchase and construction contract with Samsung C&T in July। दोस्तों एंड टू एंड पावर इक्विपमेंट परचेज का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह, एंड टू एंड का मतलब 2 टर्मिनल्स के बीच के में जहाँ पे भी कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, खर्चा है, कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, उसको ये C&T यानी सैमसंग की एक कंपनी है C&T, सैमसंग C&T, उसके साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। Reliance Bangladesh LNG and Power is a 51:49 joint venture between ADAG, Reliance Power and Japan's JERA Co. Inc. तो दोस्तों ये जो रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर, ये जो स्टेशन है ये 51:49 के रेशियो में डिवीजन है, यानी 51 पार्ट यानी 51% की स्टेक इनके पास है अनिल अंबानी के पास, वहीं 49% की स्टेक है आपके जेरा को इंक जो कि जापान के हैं। द लेंडर्स आर एक ग्रुप। अब ये जो अमाउंट है 700 कितना था, 642 मिलियन का, ये जो अमाउंट है इसको पे करने के लिए कुछ बैंक्स हैं, जैसे कि जापान की बैंक है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मिज़ुहू बैंक, समिटोमो ये मिटुसुई बैंक कॉरपोरेशन, UFG बैंक, सोसाइटी जनरले, ये सब एक्चुअली में जापानीज़ नेम है तो थोड़ा आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है जैसा कि मुझे हो रही है। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो $642 मिलियन का लोन देने के लिए रेडी हैं। विद दिस लोन एग्रीमेंट ऑल मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पे आर पावर के जो शेयर के अंदर प्राइस मूवमेंट को हम लोगों ने देखा था, बीच में अचानक बाइंग साइड पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, काफ़ी अचानक उसमें मूव देखने को मिला था। तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये एक पॉजिटिव खबर थी इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो 3% डाउन हुई है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के रेस्पेक्ट में, यानी एट 3.28 ऑन BSE और 3.30 ऑन NSE। मैंने अभी आपको दिखाया अभी। Reliance Power Release claimed that this is the largest foreign direct investment in power project in Bangladesh and largest independent power producing project in the country. In Bangladesh, where the high growth in electricity demand is expected to accompany the steady economic development, we aim to contribute to the country's economic expansion through our participation in power generation and infrastructure business, including project। ये जापान के जेरा जो कंपनी मैंने आपको बताया उसके प्रेसिडेंट सताशुई ओनोडा के मुंह से बात बोली गई कि ये जब बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक स्टेडी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें ये अपना पार्टिसिपेशन शो करके उसमें ग्रोथ में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पावर फ्रॉम प्लांट गारंटीड बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट विल बी सोल्ड टू बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड फॉर 22 ईयर्स। सुना आपने, 22 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, विद गैस सप्लाईज एश्योर्ड फ्रॉम टाइटन गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर एज मच पीरियड। दोस्तों ये एक चीज़ थी, ये एक न्यूज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताना था,
और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस न्यूज़ के ज़रिए। तो ये एक न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ की तरह थी, लेकिन ADHD के जितने भी ग्रुप्स हैं सब में एक रेड ब्लड बाथ दिख रहा था। और उसके पीछे की खबर भी यही है कि जो मेन हेड क्वार्टर था ADHD ग्रुप का, वो जो है येस बैंक के पोजीशन में आ चुका है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव साइन इनके ऊपर मंडराता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है ये भी एक इसको ड्रैग करके नीचे ले आने वाला एक फैक्टर हो, है ना। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ डू सो and share to all your friends to whom you are in contact. So I would like to terminate this video right here, guys. If you love this video, please make sure to like this video, give a thumbs up. So take care, guys. See you next time. Goodbye.